नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं, टीम 9 की बैठक कर रहे हैं और हर बार बैठक में ऐसे फैसले ले रहे हैं ताकि इसका फायदा जनता को मिले, जनता के हित में, प्रदेश के हित में। उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, सूबे भर के जितने मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस बैन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार टीम 9 की बैठक में प्रदेश के हित में फैसले ले रही है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग को कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको लेकर कई सारे ठोस कदम उठाए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेजों में तैनात डॉक्टरों पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब जो भी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए, उनकी नौकरी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह प्रतिबंध 1985 से उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन इस पर कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। समस्त मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वो इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके यहां तैनात डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसके बावजूद भी औचक निरीक्षण के दौरान कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो प्रधानाचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या सरकार के इस आदेश के बाद सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे और जो मरीज मेडिकल कॉलेज में बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ अपने बेहतर इलाज के लिए आते हैं, वे आसानी से डॉक्टर से मिल पाएंगे या फिर डॉक्टर का उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि हम जमीन पर देखते हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा। उससे पहले आपको सुना देते हैं कि इस पूरे मामले पर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की क्या राय है। समाचार पत्र के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारी चिकित्सा में सेवारत सभी चिकित्सकों का प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह अध्यादेश ऑलरेडी 1985 से लगा हुआ है और ज़्यादातर चिकित्सक इसका पालन भी करते हैं। और मैं प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ डॉक्टर मनीष टंडन अपने सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वो जहां भी सरकारी सेवा में जिस भी पद पे जहां पर भी कार्यरत हैं, वो अपने समस्त सरकारी अपने कार्य वहां के नियमों का पूर्णतः पालन करें। सरकार के इस फैसले पे जो उन्होंने कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, उस कदम का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं बस केवल यही कहना चाहता हूं कि पहले भी हमें जैसे नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को देखने वाले भी सरकारी सिस्टम के ही लोग होते हैं। तो यदि गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रावधान लाया है तो बहुत ही अच्छा किया है। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका बहुत स्वागत है। हम तो ये हमेशा से हम लोग ये कहते हैं कि जो सरकारी उसमें नौकरी में डॉक्टर्स हैं, सरकारी संस्थाओं में उनको प्रैक्टिस अलाउड नहीं होनी चाहिए। हमारी किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस अलाउड नहीं है और बाकी संस्थाओं में भी एक्चुअली प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग ये कम सुन पाते हैं कि इस विषय में कि किसी को दंड मिला हो। प्रैक्टिस टोटली बैंड होनी चाहिए। ये नियम सेम होना चाहिए, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हो, फैकल्टी हो, चाहे परमानेंट फैकल्टी हो। जी बिल्कुल सही है। ये तो पहले से भी प्रोविज़न था कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ज़्यादातर डॉक्टर्स को जो है एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। तो जब एनपीए मिलता है तो उनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें और पूरा समय अस्पताल के मरीजों को दें। हमारे केजीएमयू के उसमें स्टैट्यूटरी एक्ट में प्राविधान है कि कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा और
अगर कोई करता हुआ पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो ऐलान है, ये जो फैसला है सरकार का, इससे उम्मीद जगी है, आशाएं जगी हैं कि अब अगर आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो जैसे हम डॉक्टर्स का इंतजार करते हैं, डॉक्टर्स कभी नहीं मिलते हैं, कभी देरी से पहुंचते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि 1985 से इस पर प्रतिबंध है, लेकिन अभी तक इस पर सख्ती से इसे लागू नहीं किया गया है। उस दिशा में इस कदम को बहुत सराहनीय माना जा रहा है मुख्यमंत्री के। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले गौतम जी, आपका भी स्वागत है। के बख्श सिंह, सलाहकार संपादक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा संतोष यादव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपने खासकर जो रिपोर्टिंग की है वो सरकारी अस्पतालों में बहुत की, आप अच्छे से समझते हैं सरकारी अस्पतालों की जो क्रियाशैली है, कैसे वहाँ कामकाज होता है। सर, चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर संजय जायसवाल, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर आशुतोष शर्मा आपसे करेंगे। जो ये फैसला लिया है टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कैसे देखते हैं? 1985 से ये प्रोविजन है, लेकिन इस पर सख्ती से नियम लागू नहीं हुआ। क्या अब हम ये माने कि जो लोग मेडिकल कॉलेज जाएंगे उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा डॉक्टर्स का? डॉक्टर आशुतोष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद डॉक्टर आशुतोष तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही, वापस उनके पास जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, कंचन द्विवेदी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। कंचन जी, लगातार टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, और जो भी फैसले ले रहे हैं वो जनता के हित से जुड़े हैं। इसके पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की जो नीयत है, जो सोच है, उसका फायदा अब हम उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता हुआ देख पाएंगे। जी चौहान साहब, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। और देखिए, बात ये है ना कि जब सरकार की नीयत अच्छी होती है तो चीजें अच्छी होने लगती है और जनता को वो दिखने भी लगता है। और उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिख रहा है, यहाँ तक कि भारत की नहीं और दूसरे हमारे देशों के लोगों को भी दिखने लगा है कि जो हमारे आदरणीय योगी जी हैं वो सच में ही कार्य कर रहे हैं, और उनके जैसा सभी को कार्य करना चाहिए। जैसे कि एक बुलडोजर में बहुत बड़े नेता की तस्वीर आ रही है, सभी ने देखा है, तो इसका मतलब है कि जो योगी जी के कार्य हैं वो दुनिया में फैल रहे हैं, तो वो सराहनीय है। और ये जो डॉक्टरों वाली बात है, ये जो आदेश है जो कि पहले से ही बना हुआ है लेकिन इसको कोई पालन नहीं करता था, ये होता ही नहीं था। ये बिल्कुल ही सच बात है कि जब हम लोग मेडिकल में जाते थे तो हमें हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर नहीं मिलते थे, या फिर वो अपने पर्सनल क्लिनिक में होते थे। तो ये बहुत ही अच्छा है कि अब वो इस तरीके के कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, और जो हमारी नॉर्मल जनता है, जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, उनको डॉक्टर मिलेंगे। और ये कार्य बहुत ही सराहनीय है, ये इन पर ध्यान दिया जा रहा है। तो योगी जी के लिए मैं कहूँ, चाहे वो डॉक्टरों के लिए कार्य हो, चाहे वो नेताओं के लिए कार्य हो, चाहे वो नॉर्मल आदमी के लिए कार्य हो, वो सभी पर ध्यान दे रहे हैं। अगर नेता है, अगर किसी भीड़ में जाना है तो आप एक नॉर्मल आदमी बनकर के जाओगे, ये भी सोचने की जरूरत है। और आदरणीय योगी जी इस सारी बातों को सोच रहे हैं कि भीड़ में जाने से भीड़ डिस्टर्ब होती है, तो कोई भी नेता जाएगा साधारण बनकर जाएगा। तो ये सारी सोच बताती है, ये सारे कार्य बताते हैं, ये सारे आदेश बता रहे हैं। आदरणीय योगी जी के बदौलत अब हमारे राज्य में, अब हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी नीतियां बनने वाली हैं, और जनता को, हमारे लोगों को बहुत ही सुकून मिलने वाला है। सराहनीय कार्य हो रहा है, और बहुत प्रकार से जो हमारी जनता परेशान रहती है वो सब सुकून की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे हम सारी चीजों को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के इलाज के मामले में हो, या फिर चाहे हॉस्पिटल के मामले में हो, या फिर उनके लिए सुविधाओं के मामले में हो, या नेताओं के मामले में हो, या फिर किसी भी अन्य मामलों की बात करें, वो हर एक मामले को बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं और उन सारी चीजों पर कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छे प्रकार से। ठीक है। डॉक्टर संजय जायसवाल हमारे साथ बने कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर माफ कीजिए, डॉक्टर संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी से।
संजय जी कैसे देखते हैं कि इसके पहले भी सरकारें रही हैं, उनकी तरफ से फैसला ना लिया जाना, सख्ती ना लागू करना? शायद संजय सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनके पास हम आएंगे। हमारे साथ के बख्श सिंह सलाहकार संपादक बने हुए हैं। के बख्श सर, आप ही के पास आएंगे। लगातार पिछली बार की अगर बात करें, पिछले कार्यकाल की, इस कार्यकाल में ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है। टीम 9 की बैठक शुरू कर दी है सरकार बनते ही, रोज एक से एक फैसले, और ये फैसला भी जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के हित में। देखिए शैलेंद्र, हम थोड़ा अतीत में ले जाएंगे, आपको पीछे ले जाएंगे। ये कोई नया आदेश नहीं है, बहुत पुराना 1985 का एक अधिनियम जारी हुआ था विधानसभा से पास होकर के। उसमें लोकपति जी देश के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और लता सिंह जो रिटायर हो गई हैं, वो प्रमुख सचिव, उसमें प्रमुख सचिव शब्द नहीं किया, प्रमुख सचिव पद नहीं हुआ करता था, सचिव हुआ करता। लता सिंह वहां की थी। तो ये लोगों को जनता से शिकायतें आई कि साहब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आइए। तो ये मेडिकल कॉलेजों की बात नहीं है, सारे सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, सरकारी अस्पतालों की बात है। उसमें विधानसभा से पास होकर के 1985 में एक आदेश जारी हुआ, आदेश जिसमें कहा गया था कि आप कोई भी डॉक्टर, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे मेडिकल का हो, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, और प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। योगी जी ने सेकंड काल का पहले योगी जी के अधिकारियों ने शायद उन्होंने याद नहीं दिलाया कि इस तरह कोई शासनादेश है, लेकिन जब दूसरा कालगार आया तो उसको याद दिलाया गया। तो योगी जी ने इसमें एक नया परिवर्तन किया है कि प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि सीधे बर्खास्त किया जाएगा। अब इस आदेश के आधार डॉक्टरों में हड़कंप है, और आपको स्मरण होगा कि राज्य कर्मचारी संघ ने इसका स्वागत किया है, और सचिवालय प्रशासन संघ ने इसका स्वागत किया है, सारे जितने सरकारी संघ है सबने इसका स्वागत किया है। तो योगी जी का सराहनीय कदम है। और शैलेंद्र जी, एक चीज पहले हम लोग समझते थे कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता था, लेकिन अब डॉक्टर भगवान का दूसरा, डॉक्टर भक्षक हो गए हैं। आप प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और जब मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि भाई ये दवाएं बाहर से ले आओ, ये करो वो करो, दुनिया भर के बहाने बनाएंगे। और चुपके से उनका जो सेकंड कमांड होता है, जिसको वार्ड बॉय भी कह सकते हैं, कोई दूसरा सेकंड अफसर होता है, उससे कहेंगे, इनसे कह दो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। तो इस आदेश का जनता को तो सीधा सीधा फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ संतोष यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बहुत खास अनुभव है उनको मेडिकल क्षेत्र में, कई वर्षों आपने रिपोर्टिंग करी है। संतोष जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि के बख्श सर बोल रहे थे कि डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन आजकल कुछ डॉक्टर, सिर्फ कुछ डॉक्टर बोलूंगा मैं, क्योंकि आज भी डॉक्टर भगवान का रूप हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। वार्ड बॉय से मिली भगत होकर दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स मंगा लिए जाते हैं। कैसे देखते हैं सर, ये जो आदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ का, एक कड़ा प्रहार है, सीधे नौकरी से बर्खास्त होंगे? हेलो देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले कि जो ये आदेश है, ये शासनादेश चाहे 85 का हो, कभी कभी हो, लेकिन सबसे अहम बात है कि हमारी न्यायपालिका ने भी इस पे उंगली उठाई थी। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय ने कहा था, और इसके लिए कमेटी गठित करने के लिए कहा था। शासन द्वारा कमेटी भी पूर्व में गठित हुई, लेकिन वो कमेटियां सारी भ्रष्टाचार की शिकार हो गई, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक अंश है। सबसे अहम बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी के पास जो भ्रष्टाचारी डॉक्टर हैं, जब उन पर कोई जांच बैठती है तो ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी शासन में बैठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते रहते, तो समझिए उनके पीछे जब अटैची पहुंच जाएगी तो भ्रष्टाचारी तो ऑटोमेटिक सेफ हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी का जो ये आदेश आया है, हमारे साथ कंचन जी हैं प्रवक्ता बीजेपी की, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम अब इस मुद्दे को ले माननीय मुख्यमंत्री का समझ ये रखें कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है अपने कानपुर मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग संस्थान है, जिसके डायरेक्टर की एक आंख खराब है और उसकी जांच शासन स्तर से कई बार चली, लेकिन वो जांच कहां दब गई, किसकी भेंट चढ़ गई, करोड़ों का उसने बजट ले लिया और लूट लिया करोड़ों। न्यायालय का आदेश होने के बावजूद भी मनचाही करी।
देखिए जो वर्तमान में हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक जी आए हैं, इनका जो हंटर चल रहा है वो बहुत सराहनीय है। ये इतिहास में पहली बार है, ये इतिहास में पहली बार है कि किसी चिकित्सा शिक्षा मंत्री का इस तरह से हंटर चला है और प्रत्येक CSC में जाकर दिन दोपहरी जिस तरह से अथक प्रयास कर रहे हैं और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार जिस तरह से उसका फॉलो करा रहे हैं और उसका असर कानपुर मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त देखने को मिल रहा कि डॉक्टर संजय काला दिन प्रतिदिन 24 घंटे अपना समय मेडिकल कॉलेज में बिता रहे हैं और जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वो भागे घूम रहे हैं डर के मारे। काला ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे कोई भी पकड़ में आ गया, कोई भी शिकायत आ गई तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, मैं अपने स्तर से ही सस्पेंशन की कार्रवाई करते हुए शासन को। बहुत अच्छी बात है, अगर इसी तरह से हर मेडिकल कॉलेज में इसी तरह के प्राचार्य और इसी तरह के अधिकारी बैठ जाएं और ब्यूरोक्रेसी में जो शासन में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो चिकित्सा विभाग का भ्रष्टाचारी एक अधिकारी ऐसा है जिसने माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में विधायकों के पत्र फाड़ के फेंक दिए। उसका मुख्य कारण ये है कि मुख्यमंत्री के यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेसी अधिकारी है जिसके वो बैचमेट है, तो इससे मुख्यमंत्री की साख में बट्टा लगता है। माननीय कंचन जी इस मुद्दे को वहां पे रखे मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि इस ब्यूरोक्रेसी का भंडाफोड़ करे। बाकी हमारा जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री अब की बार जो दिए गए हैं ये वाकई में बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही छांट के चुन भेजा है। इससे पूर्व के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का आलम आप लोग जानते थे कि क्या क्या होता था, क्या नहीं वो करते थे, सर किसी को छिपा नहीं है। सारे भ्रष्टाचारियों की फाइलें उन्हीं के कार्यकाल में दबी पड़ी हैं। अब वो ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री निकलवा रहे हैं तो भगदड़ मची है, बहुत बुरी तरह सब परेशान है। तो इस मुद्दे को जाके कम से कम मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष जाना चाहिए। बिल्कुल, कानपुर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह डंडा चलाया धीरे है, धीरे शुरुआत हो गई है और जो बाकी मुद्दे हैं उस पर भी नजर बनी होगी। अगर कानपुर की बात करें तो आज ये जो फैसला है, मंडलायुक्त ने भी बोला है कि 10 रुपए का हलफनामा भेजें, एफिडेविट हमें, अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है आपकी नौकरी बर्खास्त हो जाएगी। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं, संतोष जी आपके पास वापस लौटेंगे। डॉक्टर गौतम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, IMA प्रेसिडेंट हैं दिल्ली से। डॉक्टर गौतम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, क्या मेरी आवाज आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही सर। सर, ये जो फैसला है 1985 से प्रोविजन था लेकिन इसको सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, सीधे बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो अब ये माने कि जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनमें एक डर होगा, अब वो समय देंगे मेडिकल कॉलेज में, लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सर बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं जो है वो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे योगी जी का फैसला है इसको एक मैं इस नजरिए से देखता हूं कि जनता के हित में जो है फैसला लेने की कोशिश की गई है, तो इसका जो है वो मैं स्वागत करता हूं। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हम काफी सारे लोग और प्रवक्ता भी जो यहाँ पे हैं उनकी जो जानकारी है वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की जानकारी है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जो है जेन्युइनली जाके देखिए, आपको जाके देखने से पता चलेगा कि एक डॉक्टर है और एक एक डॉक्टर के ऊपर 150 मरीज हैं। एक एक मरीज जो है वो डॉक्टर का 7-7, 10-10 मिनट चाहता है। डॉक्टर 7 से 10 मिनट एक मरीज को कैसे दे? अगर वो डॉक्टर देता है तो ये बोलते हैं कि ये डॉक्टर जो है वो सारे मरीज नहीं देखता। अगर वो डॉक्टर समय नहीं देता तो ये बोलते हैं कि डॉक्टर ने समय नहीं दिया। तो दोनों तरफा में जो है वो डॉक्टर के ऊपर ही ब्लेम आता है। अगर एक सर्जन है, उसको एक ऑपरेशन करने में जो है वो 1.5 से 2 घंटा लगता है, उसकी प्रिपरेशन करने में, सब करने में, तो वो सर्जन जो है वो अपने ड्यूटी के अंदर जो है वो कितनी सर्जरीज कर सकता है। तो हमारा जो ये कहना है कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं या हम जो है वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर हमें वहां नहीं देख पाते, तो आई एम सॉरी टू से उसका कारण ये है कि हमारे सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। उसका कारण डॉक्टर नहीं है, उसका कारण ये है कि सफिशिएंट ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है, उसका कारण ये है कि सफिशिएंट इक्विपमेंट्स नहीं है। आपने जो है वो बड़े सहजता से ये कह दिया कि डॉक्टर जो है पहले भगवान का रूप होता था, अब डॉक्टर को जो है वो भगवान का रूप नहीं देखा जाता, या डॉक्टर जो है अब वो लूटमार मचाने की कोशिश करता है। डॉक्टर गौतम, ये इसको लेकर मैंने कहा कि कुछ डॉक्टर हैं ऐसे, सब नहीं है, कुछ डॉक्टर जो है वो छवि खराब करते हैं।
मैंने बिल्कुल आपकी बात नोट करी और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ऐसी चीज कही, मगर ये हमारे को चीज सोचनी पड़ेगी कि एक आदमी जो है अपनी उम्र में, जीवन के काल की उम्र में कितनी बार डॉक्टर से कांटेक्ट में आता है। हर बार सर में दर्द होता है, हर बार हमारी कोई बीमारी होती है, सर्दी जुकाम, घर में बच्चे बीमार होते हैं। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके डॉक्टर से जो है आपको सेवाएं अच्छी नहीं मिली? अगर कभी किसी कारणवश कोई ऐसा केस होता है पूरे प्रदेश के अंदर, तो उसको जो है वो इतना बड़ा चर्चा का मुद्दा बनाया जाता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं डॉक्टर ही क्या हो गया। अभी आप ये देखेंगे कि राजस्थान के अंदर एक लेडी डॉक्टर थी जो एक पीपीएस की वजह से एक लेडी की जो है वो डेथ हो जाती है उसके हॉस्पिटल में। उसका भी बहुत बैकग्राउंड है, बहुत ज्यादा वो मीडिया में भी आया, और वो लेडी डॉक्टर ने अल्टीमेटली सुसाइड कमिट किया और अपने सुसाइड नोट के अंदर उसने ये लिखा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो आप ये सोच नहीं सकते, आप ये समझ नहीं सकते कि डॉक्टर्स के ऊपर जो है आज की डेट में कितना प्रेशर है। और इस चीज की मैं निंदा करूंगा कि हमारे सीएम ने ऐसे समय के अंदर जो है वो डॉक्टरों के ऊपर एक उंगली उठाई है। ये प्रोविजन तो पहले भी था। क्या हमारे सीएम जो है ये प्रोविजन उठाते हैं कि जो है अगर कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो भ्रष्टाचार करते पाया गया तो उसको रद्द किया जाएगा? ये क्यों नहीं उठाया? ये क्यों नहीं उठाया कि अगर कोई टीचर जो है वो ट्यूशन लेगी, गवर्नमेंट टीचर बाहर ट्यूशन लेगी तो उसको रद्द किया जाएगा? डॉक्टर गौतम कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपने खुद ही कहा, डॉक्टर्स कम हैं, संख्या कम है, सीमित संख्या है, वो ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, और ऐसे में अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो जो है उसमें भी और कमी आएगी। इसलिए इस फैसले को देखें कि ताकि प्राइवेट प्रैक्टिस तो ना करें, ताकि लोगों को जी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुद्दे की गहराई तक जाए। डॉक्टर्स को आप ओवर टाइम दीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने का। और डॉक्टर जो है वो अपने 8 घंटे से ड्यूटी ज्यादा करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे पेशेंट्स की अगर भरमार है तो डॉक्टर को ओवर टाइम दीजिए। आप 8 घंटे की डॉक्टर की ड्यूटी सीमित कर देते हैं। डॉक्टर जो एक कुशल कार्य करता है, एक अच्छा काम कर सकता है, वो डॉक्टर क्या करेगा? मैं ये इस चीज की बिल्कुल भी पैरवी नहीं करता हूं कि डॉक्टर्स को जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को प्राइवेट में काम करना चाहिए, बिल्कुल। मगर हाँ, लेकिन जो सुख सुविधाएं हैं उसका भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमने देखा है कई जगह ऐसी सीएचसी होती, वहां पे जो आवास हैं डॉक्टरों के, वहां पे ऐसे आवास हैं उनकी जो कंडीशन इतनी बेहतर नहीं ताकि वो वहां पर रह सके, समय पर उपलब्ध हो पाए। तो उनके रहने का जो तरीका है, समय पे जो डॉक्टर्स के ऊपर नियम लागू किए गए हैं, डॉक्टर्स सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। डॉक्टर्स के एजुकेशन के ऊपर ये कर दिया कि आपको एक इतने साल जो है वो सरकारी में काम करना पड़ेगा, इतने साल आपको जो है वो गांव में काम करना पड़ेगा, इतने साल आपको जो ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। और बिल्कुल उस सवाल पर भी आऊंगा सर, आपके पास लौटूंगा सर, आपके पास लौटूंगा सर। डॉक्टर के ऊपर लगते हैं ठीक सर, कि अगर जो है एक लॉयर अपने क्लाइंट को जो है वो जजमेंट नहीं पहुंचा पाया, अगर उसके फेवर जजमेंट नहीं आया तो उस लॉयर के ऊपर नेग्लिजेंस का केस लगेगा। अगर डॉक्टर के यहाँ हर आदमी जो पैदा हुआ है वो हर आदमी को मरना है, ये सबको पता ठीक है सर। और 90% हर आदमी जो बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत भी हूँ कई मुद्दों पर, क्योंकि जो संख्या कम है और इस तरह के अगर आदेश देना तो एक और दबाव बढ़ता है। ओवर टाइम अगर डॉक्टर करते हैं उसको उनको मिलना चाहिए। जो सुविधाएं हैं डॉक्टर की रहने का, जो कई आवास ऐसे हैं उनकी हालत इतनी खस्ता हाल है कि वहां आम आदमी नहीं रह सकता, डॉक्टर कैसे रहेगा? उस दिशा में भी सरकार को काम करने की जरूरत है। डॉक्टर संजय जायसवाल आपके पास आएंगे। इसके पहले भी पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया था। नए आदेश के तहत पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी, और अगर वो नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की धनराशि जुर्माने के तौर पर यूपी सरकार को भुगतान करनी होगी। आवाज गई। डॉक्टर संजय जायसवाल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर आपने मेरा सवाल अगर सुना है तो हम चाहेंगे आप उसका जवाब दें, या मैं सवाल को एक बार दोहराऊं? सर फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर से रिपीट कर दीजिए सर। सर सवाल ये कि पिछली सरकार में भी योगी आदित्यनाथ जो थे खासे सख्त थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप पीजी करने के बाद कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में आपको सेवाएं देनी होंगी, और अगर आप सेवाएं नहीं देंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए की धनराशि जुर्माने के तौर पर देनी होगी, जैसा कि अभी डॉक्टर गौतम ने कहा। क्या नजरिया है आपका? हेलो सर, आवाज। सर ये तो एक बंधन की नौकरी हो गई मेरे हिसाब से। अगर सर्विस कंडीशन अट्रैक्टिव होंगी तो डॉक्टर मेरे ख्याल से खुद ही नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति से बंधन में तो नौकरी नहीं करवाई जा सकती।
और चिकित्सक समाज में वैसे ही आए दिन कम हो रहे हैं। बच्चों का अट्रैक्शन मेडिकल साइड की तरफ वैसे ही दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। इसकी वजह भी आप जान रहे हैं कि बिला वजह डॉक्टरों को बदनाम किया जाता है। डॉक्टर समाज में सबसे ज्यादा काम करता है। कुछ डॉक्टर हो सकता है वो कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, पर डॉक्टर समाज में सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि वो अस्पताल में ही नहीं, अपने परिवार में, समाज में, वो जहां कहीं फंक्शन में भी जाता है वो एक तरीके से डॉक्टरी ही अपनी करता है। तो डॉक्टर को गलत कहना एक जो परंपरा चल निकली है कुछ दिनों से कि अगर कोई व्यक्ति मर गया, कुछ हो गया, कोई साहब डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। अरे कोई व्यक्ति अमर थोड़ा ही है, जाना सबको है, पर हाँ अगर गलत इलाज किया, अटेम्प्ट नहीं किया तो वो चीज गलत है, पर उस चीज के लिए उसको डॉक्टर को बदनाम कर देना ये एक बहुत गलत प्रथा चल निकली है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं उनकी वजह से बाकी लोगों पर भी सवाल उठते हैं, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू, एनआईसीयू, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की उस आदेश की जिसमें कहा गया कि जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, सुबह के सभी मेडिकल कॉलेज में जो भी डॉक्टर्स हैं वो अब प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून 1985 से है जिसमें कहा गया था अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन योगी सरकार जो 2 कदम आगे हो, उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई तो हम करेंगे, नौकरी बर्खास्त कर देंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संजय सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संजय जी, आप ही के पास आएंगे। इसके पहले भी कई सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, किसी ने
इस तरह का फैसला नहीं लिया। हेलो, हाँ श्रीमान जी। जी आपकी आवाज आ रही सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। सवाल यह है कि इसके पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। ऐसे फैसले का जनता हो या कोई भी व्यक्ति हो स्वागत करता है कि ऐसे फैसले माननीय योगी जी ने लिया। लेकिन उससे सबसे पहले जरूरी है कि हॉस्पिटलों में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पहली कि जो डॉक्टर तमाम कमियां हैं हर हॉस्पिटल में, हर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर नाइट ड्यूटी करता है, रात को ड्यूटी करता है, सुबह करता है। तो पहले उस कमियां को दूर की जाए कि डॉक्टरों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। जो सामग्रियां हैं जो एक मरीज को चाहिए, एमआरआई के लिए लैब चाहिए, चाहे जो भी टेस्टिंग जितने भी इक्विपमेंट चाहिए उसको उपलब्ध कराया जाए। आपने तो फरमान जारी कर दिया कि नहीं ये फरमान है, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तमाम मीडिया पे आपके विरोध में सारी चीजें चलने लगती हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखा जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर बाहर क्यों जा रहे हैं, बाहर क्यों भाग रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टरों की लगातार कमी होती जा रही है। आजमगढ़ में पीजीआई खुला, गोरखपुर में पीजीआई खुला, लेकिन आज भी लखनऊ के पीजीआई में, लखनऊ के केजीएमसी में, कानपुर के मेडिकल कॉलेज में भीड़ इतनी क्यों होती है? क्योंकि वहां पे अच्छे डॉक्टर नहीं है या उन डॉक्टरों पे आम जनता का विश्वास नहीं है। संजय जी, यहाँ आपको रोकूंगा। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में इसलिए ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि मंडल है और कई ऐसे जिले हैं आसपास, बहुत सारे जिले जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी बेहतर नहीं है। और ये आज के वक्त की बात नहीं, जब बीजेपी आई, इसके पहले भी सरकारें रही हैं, तब भी भीड़ नजर आई है। तो उस भीड़ को कम करने के लिए तमाम क्षेत्र में जो पीजीआई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वहां पे अच्छे डॉक्टरों की जो कमियां उसको तो दूर करिए। आप केजीएमसी में, वहीं लखनऊ जाके देख लीजिए कितनी भीड़ है, कहां से मरीज। लेकिन इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, हम देखते रहते हैं। कई सारे मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं जहां बहुत सारे छात्र इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो डॉक्टरों की कमी है वो नहीं होगी। कंचन जी कुछ कहना चाहती हैं? आप ही के पास कंचन जी आ रहा था। तमाम सारे सवाल किए जा रहे हैं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करना चाहिए, डॉक्टरों की बहुत कमी है, और जो डॉक्टर्स सीएचसी में रहते हैं वहां पर उनके लिए जो आवास हैं वो बहुत बेहतर नहीं है ताकि वो वहां रहकर अपनी सेवाएं दे सकें। वो भी एक देरी का एक कारण है। कंचन जी देखिए, आप तो एकदम आएंगे, संजय जी आपके पास आएंगे, कंचन जी से जवाब ले लेते हैं। लखनऊ सरकार हमेशा, मैं तो बोलूंगी या फिर आप बोलेगा? कंचन जी अपनी बात कहिए। सरकार हमेशा इस तरफ कदम बढ़ा रही है। और डॉक्टर्स की बात है ना चौहान साहब, डॉक्टर कोई खेल नहीं है। वो कम से कम एक डॉक्टर को बनने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं पूरे। और मेडिकल कॉलेज की बात जो प्रक्रिया चल रही है, इसको पूरा करने के लिए, इसको बदलने के लिए सरकारें काम कर रही हैं कि किसी प्रकार से भी ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। ये जो हमारा स्वास्थ्य आधार है ये बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे मजबूत जड़ होती है और समाज में सबसे जरूरी होती है। और डॉक्टर यूं ही नहीं बनता, कोई और विभाग हो तो चलो ठीक है, इसमें नॉर्मल बेसिक पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं गौतम सर को सुन रही थी अभी तक, मैंने उनको पूरी तरीके से सुना। वो सच कह रहे हैं, वो सारी बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकार काम कर रही है, इन सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। अगर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं तो उनकी डॉक्टरों के लिए भी यहीं पर सारी सुविधाएं होंगी, यहीं पर कि लोग, जैसे कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि लोग बाहर जाते हैं, तो वो नहीं जाएंगे। जब हमारे मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे वो यही रहेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय बन रहा है, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। वो इसीलिए एक ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो यही रहे, यही प्रैक्टिस करें और यही के समाज के लिए वो अपनी सेवा दे, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होने के लिए, ये पूरा मकान खड़ा होने के लिए
वक्त लगेगा। हम लोग उस प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पूरी सक्रियता से उस पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें ना, तो कि पहले जब हमारे यहाँ पर केवल 5 से 15 मेडिकल कॉलेज या फिर 15 हॉस्पिटल हुआ करते थे, आज हमने जाकर के वही हर जिले में मेडिकल के लिए डिमांड की है कि हमें हर जिले में मेडिकल कॉलेज चाहिए है और हमारे यहाँ पर हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग 35 से समथिंग पार जा रहे हैं कि वो सारे मेडिकल कॉलेज हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि 1 से 2 साल में, जहां पर हम लोग इतने सारे शासनकाल में और इतने सारे सालों में जो कार्य नहीं कर पाए वो केवल 5 वर्ष में हुआ है। तो एक बहुत अच्छी पहल है और सरकार की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये आप सब जान रहे हैं। और ये सारे बारे में, बाकी मैं विपक्ष की कोई भी बात नहीं करूंगी क्योंकि उनका काम है विपक्ष की तरफ से बोलना, वो कुछ किसी भी प्रकार से बात करेंगे। लेकिन ये जो सकारात्मक कदम है वो सभी को दिख रहा है। हम यही चाहते हैं, ये जो हमारा स्वास्थ्य वाला प्रकरण है, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने गौतम सर को सुना, वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं किया जा रहा है टारगेट, बस केवल ये सुधार की तरफ ही एक कदम है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो अपना काम बहुत ही गंभीरता से करेंगे। वो यहाँ वहां नहीं जाएंगे और उनकी जो सुविधा की बात है वो सारी सुविधाएं तभी होंगी जब आप हॉस्पिटल में रहेंगे, आप मेडिकल कॉलेज में रहेंगे। तो वो धीरे धीरे सुविधाएं आप जब डिमांड करने लगेंगे, वो सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से आपको करवाई जाएंगी, वो सारी सुविधाएं होंगी और हमारी जनता को वहां से सुकून मिलने लगेगा। वहां से उन्हें जो चीज चाहिए वो मिलने लगेगी। डॉक्टरों की सुविधाओं का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर आपकी सुविधा का ख्याल रखें, आपका ख्याल रखें, तो उसके लिए डॉक्टरों का ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उनके जो घर हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित किए जाएं, जो दूर दराज क्षेत्र में CHC बने हुए हैं, ताकि वहां डॉक्टर रहकर वहां इलाज दे सके। वापस लौटेंगे आपके पास। कंचन जी हमारे साथ के बख्श सर बने हुए हैं, सलाहकार संपादक। के बख्श जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की कमी है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन डॉक्टर सर एक दिन में तो तैयार नहीं होते ना, समय लगेगा। लगातार मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, सरकार में कई सारे मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, तो अब डॉक्टर धीमे धीमे आएंगे आगे और इसका फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा। के बख्श सर। शैलेंद्र जी, इस आदेश के आने के बाद डॉक्टरों की कमी हो गई। तो इसके पहले अगर डॉक्टरों की कमी थी तो इनके प्रिंसिपल या इनके में जो विभागाध्यक्ष हैं, किसी भी हॉस्पिटल विभागाध्यक्षों ने डॉक्टरों की कमी के लिए शासन को लिखा। ये बौखलाहट डॉक्टरों को क्यों हो गई कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है? ये बौखलाहट, ये आज आदेश 1985 का है। 1985 के डॉक्टर क्या कर रहे थे? जब इनको ये लगा कि अब मेरे गर्दन पे तलवार लटक गई है, अब मैं नौकरी नहीं ले पाऊंगा, कोर्ट भी इससे नहीं दे पाएगा, तब ये बौखलाहट है। डॉक्टरों की कमी आज ही हुई है। 1985 का आदेश है। उस समय तक क्या कर रहे थे? इनकी एसोसिएशन है, इनके और संगठन है, शासन में ये लोग जा सकते थे, ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है कि शासनादेश ऐसा आ गया जिसकी वजह से ये सब बौखलाहट है। डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था कि हम इतना काम करते हैं। भाई काम करते हैं तो आपकी ड्यूटी है, आप उसका पैसा लेते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। सर बिल्कुल नहीं, यही चीज जो है सोच गलत है कि आप काम करते हैं, आप पैसे लेते हैं। कोई डॉक्टर पैसे के लिए काम नहीं करता। अगर सर्दी के मौसम में सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरी एक बात सुनिए। सर्दी के मौसम में कोई 500 रुपए देके आपको ये बोले कि 2 किलोमीटर दूर गाड़ी में बैठ के 3 बजे किसी को देखने जाओ क्योंकि उसको उल्टी आ रही है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि आप नहीं कर सकते ये काम डॉक्टर करता है और ये डॉक्टर पैसे के लिए नहीं करता। सरकार जो है वो CGHS के डॉक्टर को 75 रुपए देती है सर। 75 रुपए के लिए डॉक्टर नहीं जाता डॉक्टर। सर डॉक्टर पैसे के लिए नहीं जाता। ये सोच बदलिए। प्रैक्टिस में रोक का विरोध क्यों? सर ये सोच बदलिए। डॉक्टर पैसे के लिए नहीं जाता, डॉक्टर अपने काम के लिए जाता है, मरीज को बचाने के लिए जाता है। प्राइवेट प्रैक्टिस का विरोध क्यों? प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों ना? सर प्राइवेट प्रैक्टिस का कोई विरोध नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने सेंटेंस यही कहा कि मैं बिल्कुल सराहता हूँ कि हमारे सीएम ने जो है ऐसा मुद्दे को उठाया। इसकी जरूरत है, समाज में एक रिक्वायरमेंट है, मगर तरीका गलत है। ये सही जगह आपने चोट नहीं करी है। आपको जो है वो अपनी सुविधाएं सुधारनी चाहिए। आपको डॉक्टर को फैसिलिटी डॉक्टर जो है वो सरकारी अस्पताल में काम करे और उसको छोड़ के कहीं ना जाए। आप ये कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर गौतम, के बख्श सर का ये कहना है कि पहले भी जो था नियम था, प्रतिबंध था, 1985 से वो नियम है, लेकिन तब क्या था, जो प्रशासनिक कार्रवाई की जाती थी वो बिल्कुल प्रशासनिक कार्रवाई जो की जाती थी वो निष्पक्ष नहीं होती थी, पारदर्शिता नहीं होती थी। इसलिए एक नियम को और कड़ा बनाया जाए और नौकरी बर्खास्त कर दी जाए, इसलिए आदेश की जरूरत है।
कोई सरकार नहीं चाहेगी किसी डॉक्टर की नौकरी बर्खास्त हो कि उसका असर प्रदेश की जनता को ही पड़ेगा। डॉक्टर्स हमारे पास है नहीं। सर, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि इस नियम का जो है और कड़ा होना जो हमारे सीएम साहब ने लिया, ये बहुत जरूरी था, आवश्यक था। मगर मैं खाली ये बता रहा हूं कि ये सुविधाएं जो अगर डॉक्टर्स को नहीं प्रोवाइड करी गई तो आप समाज में एक्चुअली मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुधार करना होगा। शासन तो क्यों नहीं लिखती है? शासन तो लिखे, अपना विरोध तब करें। और आपको भी लिखने की जरूरत है। आपको अगर आपके पास आपको परेशानी है तो आपको बताना होगा, संज्ञान में लाना होगा सरकार के, ताकि जो आपके घर हैं, आवास हैं, उनको और बेहतर बनाए जा सके। संतोष जी हमारे साथ बने हुए, ज्यादा बेहतर समझते चीजों को। संतोष जी, जो डॉक्टर्स हैं, सीएचसी की बात करें जहां उनके आवास होते हैं, क्या उनको बेहतर करने की जरूरत है ताकि उनको सुविधाएं मिले तो वो और सुविधाएं और ख्याल रख सके जनता का? डॉक्टर संतोष जी, ये बात तो सत्य है, लेकिन जब से योगी जी का ये हंटर चला है तभी लोग बौखला गए। प्राइवेट प्रैक्टिस चिल्लाने लगे। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? क्यों प्राइवेट पकड़ के नहीं जा रहे? प्राइवेट प्रैक्टिस कर क्यों नहीं रहे? खुलेआम कर रहे हैं। जब डंडा चला तो अब चिल्लाना शुरू कर दिए। सबसे बड़ी चीज है, सबसे गलत ये है, सरकार को एक ही डिसीजन लाना चाहिए। जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के शिक्षक हैं वो आईएमए के सदस्य नहीं बन सकते। उनको उससे निकाला जाए, क्योंकि इनके खिलाफ जब कोई कार्रवाई होती है तो आईएमए वाले इकट्ठा कर लेते पूरे प्रदेश के, अपना झंडा लेकर कूदने लगते हैं कि इसके संग अन्याय हो गया। क्यों भाई? आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आपको जो है वो डॉक्टर को चारों तरफ से एक सवाल और कर लीजिएगा। पैसे ज्यादा ले लिए, अगर पेशेंट बिगड़ा तो डॉक्टर की गलती है और डॉक्टर अपने बचाव में अपनी एसोसिएशन में भी ना जाए। आप ये सोचिए कि कैसी सोच है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप मुझे ये बताइए कि समाज के वो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं क्या समाज के वो लोग ऑनेस्ट है क्या? पॉलिटिशियन जो पैसे नहीं ले रहे क्या? अगर डॉक्टर जाएगा कहाँ, बचेगा कहाँ? अगर सर किसी डॉक्टर को फंसाया जा रहा है तो उसके पास क्या तरीका रह गया बचने का? दिक्कत हो रही है। नहीं, सीधे तौर पर डॉक्टर को टारगेट नहीं किया जा सकता। सीधे तौर पर डॉक्टर को टारगेट नहीं किया जा सकता। आप नियम कानून जो थोड़े सख्त जरूर कर सकते हैं, और किसी एक डॉक्टर, कुछ डॉक्टर की वजह से सारे डॉक्टरों को ऐसी एक ही कैटेगरी में खड़े कर देना वो भी ठीक बात नहीं है। केबक्स सर कुछ कहना चाह रहे थे। जी केबक्स सर, आएंगे संतोष जी आपके पास। के बख्शी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। नलेन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कार्रवाई केवल डॉक्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, जो डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनते हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। जिनके अधीन डॉक्टर काम करते हैं, अगर वो सही रिपोर्ट शासन को नहीं देंगे बिल्कुल तो इनके प्रिंसिपल के खिलाफ और मेडिकल किसी भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की प्रिंसिपल भी सिनापेंगे। जी, ये कहा है, ये उन्होंने कहा है जी। और किसी भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती। डॉक्टर संजय जायसवाल के पास हम आएंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल, जैसा कि हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। उनको ध्यान रखना होगा जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। संजय जायसवाल। जी बिल्कुल जिम्मेदारी है, और एक चिकित्सक खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। प्रिंसिपल सर का तो रोल है ही अपना, पर चिकित्सक अपने आप में भी एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और प्राइवेट प्रैक्टिस को किसी भी लेवल पर गलत ही ठहराएंगे हम। प्राइवेट प्रैक्टिस एक गलत प्रक्रिया है, समाज में एक तरीके का कोड़ है। अगर वही चिकित्सक हॉस्पिटल में अपना समय देगा तो मुझे लगता है मरीजों को बहुत अच्छे से वो देख पाएगा, अपने जो पूरी यूनिट है उसको देख पाएगा, तो मरीजों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। जब वो व्यक्ति, वो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ मूव करता है तो उसकी सारी यूनिट डिफंक हो जाती है, वो सारा फोकस अपना प्राइवेट प्रैक्टिस पर देने लगता है, और जब ऐसा होता है तो सारी मेडिकल प्रक्रिया चरमरा जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल बैन होनी चाहिए, और जो व्यक्ति कर रहा है, सारा डॉक्टर नहीं करते हैं, जो व्यक्ति कर रहा है उसको पर्टिकुलर चेक कीजिए, उसको पनिश कीजिए, व्यवस्था वहीं खत्म हो जाएगी। सारा का सारा डॉक्टर गलत नहीं हो सकता, ये हमें देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर देखेंगे, उसको वॉच करेंगे, अगर गलती है तो उसको पनिश करिए। इसको ये कहना कि सारे डॉक्टर इस तरीके से गलत होते हैं, किया जा सकता। डॉक्टर आशुतोष शर्मा हमारे साथ बने हुए, आईएमए वाइस प्रेसिडेंट है लखनऊ से। डॉक्टर आशुतोष, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे।
डॉक्टर आशुतोष, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। डॉक्टर आशुतोष, हम चाहेंगे आप एक बार अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। हाँ हाँ, आप सुनाई दे रही है? जी सर, आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहले योगी जी के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। ये दोनों ने इस चीज के लिए कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन उस पे कुछ बिंदुओं पे मैं उजागर करना चाहता हूँ कि यदि उनके फैसले को सही कैसे साबित किया जाए। जैसे ब्रजेश पाठक जी इस समय जा करके औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपने लेवल के उस मंत्री से पूछा कि तुमने पिछले 5 साल में क्या किया? या राजा जयप्रताप सिंह हो गए, हमारे वो सिद्धार्थ नाथ हो गए, उन लोगों ने क्या किया था? दूसरी चीज, जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के जॉब के हैं, वही प्राइवेट में कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसलिए कोई भी मामला होता है, चाहे वो सीएमओ हो, और वो वही हल करता है। तो यदि आपका कुछ भी होता है तो ले दे करके मामला सॉल्व करने का काम सीएमओ का ही होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं और वो खत्म कर दी जाए तो हमें लगता है चीजें बेहतर हो सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि गाँव में सुविधा नहीं है, जैसे सीएससी हो गई, पीएचसी हो गई, वहां पे डॉक्टर्स जाना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है। उसका जिक्र किया, वहां की स्थिति ठीक नहीं, इसलिए वो रहते नहीं वहां पे। तो आवासों को बेहतर बनाया जाए। हालांकि बिजली की जो बात है, बिजली पहुंच चुकी है, अब उस दिशा में भी काफी काम किया गया है। अब पहले जैसी स्थिति इतनी नहीं है। देखिए, मेरी पत्नी खुद सीएससी पे काम करती है, वहां पे मैं आपको यदि हाल बताऊं तो इतना बदतर है कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं पर्सनली मिलकर के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से लेकर के सबसे बोला, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको इतना क्यों प्रॉब्लम होती है, सब काम कर रहे हैं, करने दो ना। और मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ ऐसे लोगों का। इस कार्यक्रम में मैंने इस चर्चा में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जो सीएचसी हैं दूरस्थ इलाकों में, वहां पर सुविधाएं अच्छी नहीं है। अगर डॉक्टर को सुविधाएं नहीं मिलेंगी उसके रहने के लिए अच्छी, तो वो बाकी लोगों का ख्याल कैसे रखेगा? नहीं, 2 कौड़ी के आते हैं और 2 कौड़ी के पत्रकार आते हैं जो हम लोग कहते हैं। डॉक्टर आशुतोष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कंचन जी के पास आएंगे। कंचन जी, जैसा कि हमने भी अभी जिक्र किया, अभी डॉक्टर आशुतोष भी इस बात को कह रहे थे कि कई सीएचसी ऐसी हैं जहां डॉक्टर के आवास हैं, रहने की सुविधा जो है बेहतर नहीं है, बिजली की भी समस्या है। तो जब उस डॉक्टर को बिजली, पानी, रहने की सुविधा अच्छी नहीं मिल पाएगी तो वो औरों का इलाज कैसे करेगा? इस दिशा में सरकार को काम करने की जरूरत है। कंचन द्विवेदी। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि अब किसी गांव में या किसी जगह पर बिजली नहीं है, क्योंकि हर शहर, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। ये तो कंप्लेन मुझे नहीं समझ में आती। ये डॉक्टर आशुतोष अभी कह रहे थे, वो बात मैंने भी कही, बिजली पहुंच चुकी है। कंचन जी लखनऊ में, ठीक है, सुन लीजिए कंचन जी, सुन लीजिए। आशुतोष जी वापस जुड़ गए। कंचन जी सुन लीजिए, कंचन जी आपको रोकूंगा। आशुतोष जी वापस जुड़ गए। आशुतोष जी बता दीजिए मुझे प्लीज। आशुतोष जी, आप उस जगह का नाम बताइए जिस सीएचसी में आवास में बिजली नहीं है, क्योंकि बिजली तो जैसे सरकार बताती है हर जगह पहुंच चुकी है। बताइए ये बेसिक सुविधाएं वहां। सुनिए कंचन जी, सुन लीजिए जी। आप में किसी के नहीं, किसी भी सीएससी चले जाइए, किसी भी पीएचसी चले जाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर, किसी भी सीएससी पे चले जाइए, किसी भी पीएचसी पे चले जाइए, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, लोकल पॉलिटिक्स होने के नाते जो नए डॉक्टर्स आते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, और वो एक चैन ऐसा होता है, वो कहते हैं भाई सीएमओ साहब ठीक है। डॉक्टर आशुतोष सुन लिया मैंने। जैसा आपने कहा कि बिजली नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी सीएचसी है, आवास है, जहां पर डॉक्टरों को बिजली उपलब्ध नहीं है? हालांकि पहले ऐसा होता था, लेकिन सरकार कहती है बिजली की दिशा में बहुत सारा काम किया है, सब जगह बिजली पहुंच चुकी है। तो ऐसी कौन सी सीएचसी आप बता रहे हैं जहां आपकी पत्नी कार्यरत हैं, वहां बिजली नहीं है? नहीं, अब मेरी पत्नी जहाँ कार्यरत है वहां की तो बात ही छोड़िए, मैं सारी सीएससी की बात कर रहा हूँ। आप वहाँ पता करा लीजिए डीजी सेट चलता है कि नहीं चलता है। दूसरी बात है तो अलग बात है। नहीं, आशुतोष जी आपको नाम बताने होंगे ना, ताकि हमारे माध्यम से सरकार तक वो नाम पहुंचे, हम पहुंचा पाए।
पत्रकारों पर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे 2 टके के पत्रकार, इनसे पूछिए ये कौन से टके के डॉक्टर हैं? इनकी पत्नी वहां पर नौकरी नहीं करेगी तो क्या करेगी? इनको रोटी नहीं मिल रही क्या? पत्रकार को आप बता रहे हैं 2 टके के, नहीं चुप रहिए, 2 टके का आपने पत्रकार कैसे कह दिया? शायद ये मैं नहीं सुन। डॉक्टर आशुतोष, क्या आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है? मेरी बात सुनिए सर, इतना नाराज होने की बात नहीं है। देखिए सुनिए, अभी आज 2 दिन पहले की बात है, एक गायनेकोलॉजिस्ट ने, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरी बात सुन लीजिए। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कहिए। पत्रकार भी दोनों एक दूसरे की कड़ी है। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कहिए, क्या आपने ऐसा कहा? कंचन जी ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट। इनकी पत्नी भी भ्रष्ट होगी तभी इस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं। एकदम आप ड्यूटी पे जाते रहे होंगे। नहीं तो आशुतोष जी, आप पत्रकारों को नहीं बोल सकते ना इस तरह से, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। संतोष जी प्लीज पर्सनल मत जाइए किसी के लिए। आशुतोष जी, आप पत्रकारों को ऐसे नहीं बोल सकते ना। नहीं, हम तो खुद आपकी आवाज उठा रहे हैं कि जो डॉक्टरों को पीड़ा है, जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं नहीं है, वो उनको मिलनी चाहिए। आप पत्रकारों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वहाँ रहने लगेंगे, आप वहाँ रहने लगेंगे, चाहे मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, मेडिकल की, आप जब प्राइवेट में चले जाएंगे तो आपका रुझान मेडिकल में होगा ही नहीं। आप जहाँ रहना चाहते हैं, आपकी जहाँ नौकरी है, आपका वहाँ रुझान होगा ही नहीं, तो आप वहाँ की मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान नहीं देंगे। बाकी मैं आप लोग का बहुत सम्मान करती हूँ, सरकार भी, क्योंकि समाज को आपकी बड़ी जरूरत है और समाज के लिए आप भगवान हैं। लेकिन ये मत करिए कि आपको काम भी नहीं करना, आप करना भी नहीं चाहते और इल्जाम भी लगाना चाहते। कंचन जी, जैसे कंचन जी, जैसे हम जिक्र कर रहे थे अभी अपने कार्यक्रम में, कंचन जी जैसे जिक्र कर रहे थे अभी कार्यक्रम में अपने कि कुछ डॉक्टर्स हैं, उनकी वजह से सारे डॉक्टरों का जो है और सम्मान खतरे में पड़ता है। तो आशुतोष जी भी उन्हीं कुछ डॉक्टरों में है, जैसा कि हम अभी तक समझ पा रहे हैं। नहीं, मैं खुद बताना चाहता हूँ संतोष जी को, मैं खुद सरकारी नौकरी छोड़ के बैठा हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी में हर जगह जहाँ पे भी कुछ होता था कोई आपकी बात सुनी नहीं जाती। ठीक है, आपकी पीड़ा समझ गए, आपकी पीड़ा हम समझ गए। ठीक है सर, ठीक है, आपकी पीड़ा हम समझ गए, इसीलिए सरकार आपको खराब लग रही है, सरकार के फैसले खराब लग रहे हैं और आपको पत्रकार भी खराब लग रहे हैं। ठीक है, वक्त कम है, ठीक है, वक्त कम है। आपने बोला डॉक्टर गौतम के पास आएंगे, डॉक्टर गौतम जी के पास आएंगे। डॉक्टर गौतम, हम ये भी देखते हैं कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में संविदा पर काम कर रहे हैं, वो वहां जाते हैं, इलाज करते हैं, उसके बाद जो पेशेंट्स हैं उनको ऑफर करते हैं कि आप मेरे क्लिनिक में आइए। क्या इससे भी बहुत असर पड़ता है? जो मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए पेशेंट को, वो वहां पर नहीं मिल पाता, उसको अपने क्लिनिक बुला लेते हैं। सर बिल्कुल, मैं एक हल्का सा जो है वो समराइज करना चाहता हूँ। इस बात का हम जो है वो सारे डॉक्टर मिलकर स्वागत करते हैं योगी जी ने जो हमारे कदम उठाया, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि वो जो है मेडिकल सुविधाओं को बेटर बनाए समाज के लिए। तो इस थॉट प्रोसेस को हम सारे डॉक्टर मिलकर सल्यूट करते हैं। मगर ऐसे समय में जहां पे डॉक्टर्स के ऊपर सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, ऐसे समय में डॉक्टर्स को पिन पॉइंट करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे को जो है वो जबरदस्ती जो है वो, मैं बस 1 मिनट में, हमें जो है वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया जा रहा है। उसके बाद समाज में डॉक्टरों का स्तर जो आपने भगवान का दिया था, आज उसको भक्षक का जो है आप स्तर मत दीजिए। नहीं, आज भी डॉक्टर गौतम, आज भी डॉक्टर्स जो है भगवान हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स, जैसा आपने कहा ना चर्चा में, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं और उन कुछ डॉक्टर्स में अगर डॉक्टर आशुतोष को भी शामिल किया जाए तो गुरेज नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया और फिर उन्होंने बताया कि सरकारी डॉक्टर में था, अब नहीं हूं, तो सरकार से उनकी समस्या होना लाजमी है। फिलहाल वक्त कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश की जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट जो प्रैक्टिस है वो अब नहीं होगी। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सूबे के, वहां पर जो भी डॉक्टर हैं अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएंगे, पूरा समय देंगे, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो अब नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार का जो फैसला है, हालांकि कुछ डॉक्टरों को इससे तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि अब यह कहा गया है कि उन पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, सीधे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्य